नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर सेकंड कॉर्डिएट एंड देयर एनाटॉमी पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने स्टार्ट किया यूरोकॉर्डेटा और आगे के सारे लेक्चर्स आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिए गए हैं। यूरोकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं, इनके जो लार्वा होते हैं उनके टेल में नोटोकॉर्ड पाया जाता है, इस वजह से इन्हें यूरोकॉर्डेट कहते हैं। और इनके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जैसे कि इनमें ट्यूनिक या टेस्ट बॉडी की कवरिंग पाई जाती है। इनका एडल्ट वेल डेवलप्ड हो लार्वा वेल डेवलप्ड होता है और एडल्ट उतना डेवलप नहीं होता। इनमें रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है। ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे इसका क्लासिफिकेशन, क्योंकि आपको क्लासिफिकेशन भी यूरोकॉर्डेटा का पढ़ना है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी मैं पढ़ाती हूँ नोट्स का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूरोकॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन से। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी की जो कवरिंग पाई जाती है उस पर ट्यूनिक पाए जाते हैं। ठीक है, ट्यूनिक यानी कि एक ट्यूनिसिन नाम का सबस्टांस होता है जो सेलुलोज लाइक होता है। इसका फार्मूला भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, जब मैंने इसका जनरल कैरेक्टर पढ़ाया था तो वहाँ बताया था। इसकी लगभग कुल 21-2200 स्पीसीज़ नोन है, जिसमें से अबाउट 2000 स्पीसीज़ क्या हैं, फिक्स्ड हैं, या जिसको सॉलिटरी कहा जाता है। क्या है, सॉलिटरी हैं। और 100 स्पीसीज़ ऐसी हैं जो पिलेजिक हैं, यानी कि मूव कर सकती हैं। इनमें हाई डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी पाया जाता है, बहुत वैरायटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा की बात की जाए तो इसको मेनली 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। एसिडिएसी, थैलिएसी एंड लार्वेसी, या जिसे कि अपेंडिकुलेरिया कहते हैं। ये मेन 3 क्लास है जिसमें कि फाइलम यूरोकॉर्डेटा को डिवाइड किया गया है। ठीक है, एसिडिएसी, थैलिएसी और लार्वेसी या अपेंडिकुलेरिया। एसिडिएसी की बात की जाए तो एसिडियन लार्वा इसमें पाया जाता है। इसको फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला क्लास है इंटेरोगोना, दूसरा क्लास है प्लूरोगोना। 2 क्लास में इसको 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, इंटेरोगोना एंड प्लूरोगोना। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास यानी कि थैलिएसी की बात की जाए तो इनको 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। ऑर्डर पायरोसोमिडा, ठीक है, ऑर्डर डोलियोलिडा, या इसको साइक्लोमायरिया भी बोला जाता है। तीसरा ऑर्डर है साल्पिडा, जिसको कि डेमोसैरिया भी बोला जाता है। ठीक है, तीसरा क्लास लार्वेसी की बात की जाए तो इसको 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, एंडोस्टाइलोफोरा एंड पॉलीस्टाइलोफोरा। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास एसिडिएसी से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एसिडिएसी, फिर थैलिएसी, फिर लार्वेसी। इस तरीके से तीनों क्लास हम डिस्कस करेंगे। अब बात की जाए क्लास एसिडिएसी की, तो एसिडिया क्लास के जो मेंबर हैं वो जनरली सॉलिटरी, कॉलोनियल या कंपाउंड हो सकते हैं। मतलब सिंगल भी पाए जा सकते हैं, कॉलोनी में भी पाए सकते हैं, कंपाउंड ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनकी बॉडी फॉर्म और साइज की बात की जाए तो ये वेरिएबल होता है, यानी कि स्पीसीज टू स्पीसीज इनका साइज वेरी कर सकता है। कोई डिफिनिट या कोई एग्जैक्ट साइज नहीं है कि ये इसी साइज के होते हैं। इनकी बॉडी पे थिक वेल डेवलप्ड टेस्ट या ट्यूनिक होता है, जो कि परमानेंट पाया जाता है। इनकी बॉडी पे ट्यूनिक पाया जाता है जो कि परमानेंट होता है। टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, ट्यूनिसिन बोला जाता है उसको। इनके जो फेरिंग्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, और उनमें परसिस्टेंट गिल्सलेट, यानी कि गिल्सलेट हमेशा क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सेक्सेस इनके ज्वाइंट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल क्या होंगे, ज्वाइंट होंगे। लार्वा इनका फ्री स्विमिंग होगा, फ्रीली स्विम करेगा और हाईली डेवलप्ड होगा। ये बात मैंने कई बार बोली है, लार्वा इनके वेल हाईली डेवलप्ड होते हैं। इसी वजह से इनमें क्या होता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है। इनमें एडल्ट यूजुअली क्या होता है, सेसाइल एक जगह पे पड़ा रहता है, वेल डेवलप्ड नहीं होता है। अब इनके दोनों ऑर्डर की बात की जाए, एंटेरोगोना और प्लूरोगोना की, ये एक एग्जाम्पल है आपके क्लास एसिडिएसी का। ये एक एग्जाम्पल है, ये देख सकते हैं। इसका एडल्ट फॉर्म है, सबस्ट्रेटम से किस तरीके से अटैच है, बेस ऑफ रूट है। ये एट्रियल साइफन और एट्रियल अपर्चर इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, और ओरल ब्रैंकियल अपर्चर, ब्रैंकियल साइफन, एट्रियल अपर्चर वगैरह आप पढ़ेंगे जब आप हर्डमानिया पढ़ेंगे। हर्डमानिया में कल मैंने आपको दिखाया भी था, इसके जनरल कैरेक्टर में ये बात मैंने बताई थी। इनमें एट्रियल और ब्रैंकियल अपर्चर पाए जाते हैं। ठीक है, अब इंटेरोगोना की बात की जाए, क्लास इंटेरोगोना की बात की जाए अगर, तो इंटेरोगोना में क्या होता है, बॉडी इनकी सम टाइम डिवाइड होती है, किसमें, थोरैक्स और एब्डोमेन में। ठीक है,
हमेशा नहीं, कभी कभी इनकी बॉडी थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होगी, वरना ये सेसाइल इस तरीके के रहेंगे कि बॉडी डिविजिबल इनमें नहीं होती है। इनमें न्यूरल ग्लैंड जिनमें वेंट्रल गैंग्लिया यूजुअली पाया जाता है, ठीक है। गोनड इनमें एक पाया जाता है जो कि इंटेस्टाइनल लूप के पीछे, बिहाइंड इंटेस्टाइनल लूप एक गोनड पाया जाता है इंटेस्टाइनल लूप के पीछे। लार्वा में 2 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, मतलब जो सेंस करने का काम करते हैं, जैसे हमारे सेंसरी ऑर्गन है आई, नोज़ वगैरह, स्किन वगैरह, उसी तरह इनमें सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं जिनको कि ओसेलाई एंड ओटोलिथ कहा जाता है। अगर इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो एसिडिया, कायोना, फॉलिसिया, कैल्विलीना, ये सारे इसके क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्लास की बात की जाए तो नेक्स्ट क्लास में आपका आता है प्लूरोगोना। अब प्लूरोगोना की बात की जाए तो प्लूरोगोना जो है इसकी बॉडी कैसी होती है, कॉम्पैक्ट, और ये बिल्कुल ही क्या होते हैं, अनडिवाइडेड होते हैं। इनमें कोई थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेशन नहीं होता है। इनमें न्यूरल ग्लैंड क्या है, डॉर्सल और लेटरल दोनों गैंग्लिया में पाया जाएगा। इनमें गोनड क्या होंगे, 2 पाए जाएंगे जो कि मेंटल, यानी कि इनकी जो कैविटी होती है, ऊपर की वॉल होती है, उसमें क्या होते हैं, धंसे हुए होते हैं, इम्बेडेड होते हैं, ठीक है। लार्वा में ओटोलिथ पाया जाता है और सेपरेट आई इसमें क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। वहाँ पे ओसलाई और ओटोलिथ दोनों पाया जाता है। ओसलाई को एज अ आई कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे एब्सेंट होती हैं। बेस्ट एग्जांपल्स हर्डमानिया आपको पढ़ना भी है, बॉट्राइलस और मॉलिबुला, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ जो कि आपका है थैलिएसी, ठीक है। थैलिएसी क्लास की बात की जाए, ये एग्जाम्पल है थैलिएसी क्लास का, ठीक है। पायरोसोमा का एग्जाम्पल है। इंटायर एनिमल और उसके व्यूज़ दिए गए हैं, ठीक है। पहले हम इसको पढ़ते हैं। थैलिएसी की बात की जाए तो थैलिएसी के कुछ कैरेक्टर जानते हैं। इनके अडल्ट फ्री लिविंग होते हैं। अभी तक क्या था, लार्वा फ्री लिविंग था, ठीक है, लेकिन इनके एडल्ट भी क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। पिलैजिक होते हैं, यानी फ्रीली स्विम करते हैं। सॉलिटरी सिंगल भी पाए जा सकते हैं और कॉलोनी में भी पाए जा सकते हैं। इनकी भी बॉडी शेप साइज क्या होता है, वेरिएबल होता है, मतलब स्पीसीज टू स्पीसीज अलग अलग होता है। इनमें भी ट्यूनिक क्या होता है, परमानेंट होता है, लेकिन थिन और ट्रांसपेरेंट होता है। मतलब अगर आपने पहला क्लास जो पढ़ा एसिडिएसी, वहाँ पे इससे क्या था, थिक था, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पे थिन और ट्रांसपेरेंट होते हैं। और सर्कुलर मसल बैंड, इस तरीके से सर्कुलर मसल बैंड इनकी बॉडी पे पाए जाते हैं। इनका जो एट्रियोपोर होता है वो पीछे की साइड, यानी कि पोस्टीरियर, बॉडी के पोस्टीरियर एंड पे इनका क्या होता है, एट्रियोपोर क्या होता है, लोकेटेड होता है, ठीक है। अभी डायग्राम में आपको और अच्छे से दिखाऊंगी। फेरिंग्स की बात की जाए तो इनमें फेरिंग्स जो होता है 2 लार्ज या मिनी गिल्सलेट उसमें पाए जाते हैं। इनके भी सेक्सेस जॉइंट होते हैं। इनमें लार्वल फॉर्म एब्सेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे लार्वा नहीं पाया जाता है। क्लास जो है आपका थैलिएसी, इनमें क्या होता है, लार्वा एब्सेंट होता है। यहाँ पे लार्वा एब्सेंट है, ये बात आपको याद रखने लायक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इनके एडल्ट भी नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड या टेल, ये सारी चीज़ें इनमें नहीं पाई जाती हैं। इनमें भी एसेक्सुअल बर्डिंग होता है, कॉम्प्लेक्स स्टोलन पाया जाता है। लाइफ हिस्ट्री में इनके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, ये आपका याद करने लायक चीज़ है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में कई बार मैंने आपको बताया है, जहाँ पे बॉडी में क्या हो, एक एसेक्सुअल फॉर्म से, ठीक है, सेक्सुअल फॉर्म में चेंज पाया जाए। जैसा कि आपने पढ़ा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मेटाजेनेसिस का बेस्ट एग्जाम्पल है आपका ऑरेलिया एंड ओबेलिया, ठीक है। सीलेंट्रेटा जब आपने पढ़ा था तो वहाँ मैंने आपको सीलेंट्रेटा पेपर फर्स्ट जो है आपका, वहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मेडुसा जो है वो एसेक्सुअल फॉर्म है और उससे क्या होता है, सॉरी, जो आपका पॉलिप है वो एसेक्सुअल फॉर्म है और उससे जो है मेडुसा निकलता है जो कि सेक्सुअल फॉर्म है। इस तरीके से एक दूसरे से वो अल्टरनेट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, एसेक्सुअल फॉर्म से सेक्सुअल फॉर्म, सेक्सुअल फॉर्म से एसेक्सुअल फॉर्म। ये बात वहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है। आप पेपर फर्स्ट पढ़ ही रहे हैं तो आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बहुत अच्छे से पता होगा। अब इनके भी क्लास हैं, पायरोसोमिडा, ठीक है। पायरोसोमिडा की बात की जाए तो ये कॉलोनी में होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं और क्लोज्ड होते हैं एक एंड पे, ठीक है। और फॉस्फोरिसेंस शो करते हैं। फॉस्फोरिसेंस मतलब चमक, ग्लोइंग होते हैं, ये चमक शो करते हैं, ठीक है।
इनके जो जुआइड होते हैं, ठीक है, इनमें भी जुआइड पाए जाते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, वो टेस्ट में इम्बेडेड होते हैं। गिल स्लिट इनके टॉल होते हैं, कुछ हो सकते हैं या अप टू 50 हो सकते हैं, ठीक है। इनमें फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता है, रिप्रोडक्शन बर्डिंग के द्वारा होता है। एग्जाम्पल के लिए एक ही सिंगल जीनस है इसका, पायरोसोमा, जिसका कि एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं, पायरोसोमा, ठीक है। पायरोसोमा में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टेस्ट, ये जुआइड्स इम्बेडेड हैं, कॉमन क्लोआका है, ठीक है, एट्रियल अपर्चर्स हैं बॉडी पे पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका क्या होता है, ये ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरे क्लास की बात कीजिए डोलियोलिडा की, ठीक है। तो डोलियोलिडा में क्या होता है, या साइक्लोमारिया जिनको कहा जाता है, ये इनकी बॉडी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, बैरल शेप्ड की होती है, बैरल शेप्ड की ये पाए जाते हैं, बैरल जैसे पाया जाता है, ठीक है। मसल बैंड इनमें 8 कंप्लीट रिंग पाए जाते हैं, ये याद करने लायक चीज़ है। गिल स्लिट इनमें स्मॉल होते हैं, ऊपर वाले में लॉन्ग थे या फ्यू टू मेनी हो सकते हैं। ये टेल्ड लार्वा विथ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, यहाँ पे क्या है, डोलियोलिडा क्लास में क्या होता है, एक टेल्ड लार्वा पाया जाता है। आप डोलियोलिडा क्लास लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। ऑर्डर थर्ड की बात की जाए साल्पिडा, तो ये इनकी बॉडी सिलिंड्रिकल या प्रिज्म शेप्ड के हो सकते हैं। फेरिंग्स इनके फ्रीली कम्युनिकेट करते हैं एट्रिया के थ्रू लार्ज गिल स्लिट के साथ। इनमें टेल्ड लार्वा एब्सेंट होते हैं, एग्जाम्पल के लिए सैल्पा, साइक्लोसैल्पा, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, इनकम्प्लीट बैंड्स पाए जाते हैं, इनकम्प्लीट वेंट्रली बैंड्स पाए जाते हैं, मसल जो होते हैं मसल बैंड इनकम्प्लीट होते हैं, ठीक। थर्ड क्लास की बात की जाए जिसमें कि आपका लार्वेसी या एपेंडिकुलेरिया आता है, लार्वेसी या एपेंडिकुलेरिया, यहाँ पे ओइकोप्लेरा एक इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल मैंने लिया है। अपेंडिकुलेरिया या लार्वेसी की बात की जाए तो ये स्मॉल सॉलिटरी या फ्री स्विमिंग हो सकते हैं, पिलैजिक भी होते हैं। नियोटेनी, ये नियोटेनी शो करते हैं, यानी कि इनमें कुछ कैरेक्टर लार्वा के भी पाए जाएंगे, ठीक है। जैसे लार्वा से एडल्ट में चेंज होते हैं, ऐसे एनिमल जिनमें नियोटेनी आप पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में, जब एम्फीबिया वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे पीडोजेनेसिस या नियोटेनी। तो इनमें क्या होते हैं, ये कुछ कैरेक्टर लार्वा के इनके एडल्ट में भी पाए जाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, नियोटेनी। लार्वा लाइक फॉर्म्स विथ परसिस्टेंट टेल, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड एंड ब्रेन, ठीक है। इनमें लार्वा लाइक क्या होते हैं, टेल होते हैं, नोटोकॉर्ड होते हैं और टेल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रेजेंट हो सकती हैं। टेल, गिल स्लिट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, परसिस्टेंट होती हैं लार्वा की तरह, जैसे कि लार्वा में पाया जाता है। तो इस कैरेक्टर को नियोटेनी या नियोटेनिक कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। टेस्ट फॉर्मिंग ए टेम्परेरी हाउस, ठीक है, जो कि क्या होता है, पीरियोडिकली इंसिस्ट होता है। एट्रियम या एट्रियल अपर्चर इनमें एब्सेंट होते हैं, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन। गिल स्लिट की बात कीजिए तो 2 ओपनिंग होती है जो डायरेक्टली बाहर की तरफ क्या होते हैं, खुलते हैं, ठीक है। सेक्स इनके यूनाइटेड होते हैं, इनमें मेटामॉर्फोसिस नहीं देखा जाता, ठीक है। 2 क्लास इसके हैं, एंडोस्टाइलोफोरा एंड पॉलीस्टाइलोफोरा। एंडोस्टाइलोफोरा की बात की जाए तो ये हाउस बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, सेपरेट इनहेलेंट या एक्सहेलेंट इनमें अपर्चर पाया जाता है। फायरिंग्स में एंडोस्टाइल पाया जाता है, इसी वजह से इनका नाम रखा गया इंडोस्टाइलोफोरा, ठीक है। इंडोस्टाइलोफोरा में एंडोस्टाइल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल के आइकोप्लेरा, अपेंडिकुलेरिया एग्जाम्पल्स हो गया। पॉलीस्टाइलोफोरा की बात की जाए, यहाँ पे क्या है, ये इनकी जो होती है ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगल अपर्चर पाया जाता है। यहाँ इनहेलेंट एक्सहेलेंट 2 अपर्चर पाए जा रहे थे, यहाँ सिंगल अपर्चर पाया जाता है। फेरिंग्स विदाउट एंडोस्टाइल होते हैं, इनमें एंडोस्टाइल एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए कवास्किया, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए। तो आशा करती हूँ कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ यूरोकॉर्डिटा अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह अगर आपको समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।